नमस्कार सभी को। मैं न्यूजल चौहान और विश्लेषण में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहा हूं जो जितना दिखता है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक औपचारिकता है या यह वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले, प्रस्तावना क्या है? यह केवल एक परिचय या एक औपचारिक अनुच्छेद नहीं है, यह हमारे संविधान का सार है। प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान क्यों अस्तित्व में है, इसके उद्देश्य क्या हैं, और यह उस भारत का दृष्टिकोण दिखाती है जिसे हम बनाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी प्रस्तावना की शैली और प्रेरणा सीधे अमेरिकी संविधान से आई है? प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कई स्रोतों का कहना है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रस्तावना का उपयोग करने वाला पहला संविधान था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जैसे अमेरिका की प्रस्तावना की प्रसिद्ध पंक्ति है, वी द पीपल, वैसे ही हम शुरू करते हैं, हम भारत के लोग। यह सब लोगों की शक्ति के बारे में है, स्वशासन और लोकतंत्र की नींव। चलिए 1939 में वापस चलते हैं, जब मूल प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया गया था। यह शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। यहां हर शब्द का गहरा अर्थ है। इन शब्दों का असली मतलब क्या है? हम भारत के लोग, यह लोगों की संप्रभुता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि कोई विदेशी शक्ति हमें आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी का अर्थ है संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण और गरीबों के लिए न्याय। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों से सम्मानजनक दूरी रखता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। गणराज्य हमारे राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं, जन्म से नहीं बनते। न्याय, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में स्वतंत्रता, सोचने, अभिव्यक्त करने, विश्वास करने, पूजा करने की आजादी, समानता, सभी के लिए समान अवसर, और बंधुत्व, भाईचारे और एकता की भावना। अब ये केवल कागज पर आदर्श नहीं है। स्वतंत्रता, सोचने, बोलने, एकत्र होने, धर्म का पालन करने की हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में संरक्षित हैं। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 1A में है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। न्याय, यह केवल एक शब्द नहीं है। सामाजिक न्याय अनुच्छेद 15, 17 और 23 में है। आर्थिक न्याय अनुच्छेद 39B और 39C को देखिए। राजनीतिक न्याय, सार्वभौमिक मताधिकार अनुच्छेद 326। लेकिन क्या प्रस्तावना कभी बदली है? केवल एक बार, 1976 में इंदिरा गांधी की आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन ने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा। इन शब्दों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को और भी स्पष्ट कर दिया। न्यायालयों के बारे में क्या? बेरुबारी मामला 1960, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले ने इसे बदल दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, 13 जजों की। मुख्य न्यायाधीश S.M. सीकरी निर्णय। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है और हां, संसद इसे संशोधित कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं। यहीं से प्रसिद्ध मूल संरचना सिद्धांत आता है। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1954 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग कहा गया है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी कहा है। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा है। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। N.A. पालकीवाला ने इसे पूरे दस्तावेज का सार और दर्शन बताया। यहां तक कि संविधान सभा में भी
के.टी. शाह ने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को शामिल करने के लिए तर्क दिया था, जो अंतर में हुआ। त्वरित तथ्य: प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी और 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। इसे केवल एक बार संशोधित किया गया है। क्या प्रस्तावना बदली जा सकती है? हाँ, संविधान के अनुच्छेद 3 से 68 के अंतर्गत संशोधन संभव है, लेकिन प्रस्तावना के वे तत्व जो मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा हैं, बदले नहीं जा सकते, जैसे लोकतंत्रात्मक चरित्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। तो क्या प्रस्तावना केवल एक औपचारिकता है? बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानता का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से नागरिक शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। उसके स्थान पर नागरिकों शब्द का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। प्रस्तावना का हर शब्द भारत की पहचान का एक स्तंभ है। विश्लेषण देखने के लिए धन्यवाद। मैं नुज़ुल चौहान। जय